अभी देखते हैं हम ये 28 जैन 2023 का टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके मैथमेटिक्स के। कह रहा है सिक्स डिजिट नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी का हम पे क्या फॉर्मूला होता था कि लाइक जैसे मेरे पास अगर ये 75y077, तो ये जो अल्टरनेट नंबर होते थे इनका सम, यानी कि 7 प्लस बाई प्लस 7 एंड एनोदर अल्टरनेट नंबर सेकेंड नंबर से शुरू होके 5 प्लस 0 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 और 7 14 प्लस वाई, और ये हो गया आपका, फिर इनका हम क्या लेते हैं डिफरेंस, तो मैं माइनस ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 7 और 5 12। अब ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो हम दोनों कंडीशंस को देख लेते हैं एक बार। तो हमसे कह रहा है 14 प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो ये बचा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू -2। अब किसी नंबर के बीच में -2 आ सकता है या नहीं, तो ये गलत होगा यहाँ पे, करेक्ट। तो जो सही होगा हम उस पर जाते हैं 14 प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 11, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो वाई इक्वल्स टू 11 माइनस 2 दैट इज 9। तो यहाँ पे बीच में 9 हमारा आ सकता है, तो वाई की वैल्यू हो गई 9। तो जो एक्सप्रेशन हमसे सॉल्व करवाया है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो 9 दूनी 18 प्लस 3, आंसर कितना हो गया मेरा 21, करेक्ट। ये डिविजिबिलिटी बाई 11 से हम चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है x इज इक्वल्स टू 4y7 y इक्वल्स टू माइनस 11y15, देन द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस y। आई एम सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस y मतलब हमसे क्या पूछ रहा है 1 अपॉन x प्लस वाई, करेक्ट। तो पहले हम x प्लस वाई निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4y7 प्लस माइनस 11y15, करेक्ट। अब यहाँ साइन के साथ हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 4y साइन माइनस 11/15, एलसीएम हो गया 105, 15 चौक 60 माइनस 11 7 77, तो आंसर हो गया -17/105। लेकिन ये क्या है मेरा x प्लस वाई का आंसर, जबकि मुझे क्या निकालना है 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा 1 -17/105। तो माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 105 अब मेरा ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर इज। अब इनका पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अलग अलग यहाँ पे सॉल्व कर लें इनको। 450, राइट। अब मैं 450 के फैक्टर अगर यहाँ पे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से लाइक अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो 5 से डिवाइड करने में 5 चौके 20, 5 25, 5 से 9 टाइम्स और 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, राइट। ऐसे ही दूसरा नंबर जो है वो 825 है मेरा, तो 825 के रेस्पेक्ट में 4 1, ओ सॉरी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, आई एम सॉरी, वो पिछले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट 2 से लिखता गया। 825 तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, तो 5 3 कैरी हो गया, 5 6 30, 2 5 25, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, नॉट 5 सॉरी 5 दिया 15, तो 11 से 33 और 3 से 1, करेक्ट। अब अगला नंबर है मेरा 675, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 दिया 15 और 5 25, 5 से, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा ना, 5 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 नाम 27, 3 तरह के 9 और 3 एकन 3, करेक्ट। तो एलसीएम हमारा क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो हम तीनों की अलग अलग पावर को लेके लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले 450 का लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, करेक्ट। और ये लिखा है 5 की पावर 2, 11 की पावर 1, 3 की पावर 1, और इसी कितना लिखा है 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, करेक्ट। तो एलसीएम हम जब लिखेंगे तो एलसीएम इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर 2 की पावर कितनी है 1, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है 11, करेक्ट। 5 दूनी 10, ओ सॉरी नॉट दूनी, ये 2, ये कितना है 2 इंटू 5 25 इंटू 3 3 9 27 इंटू 11, 25 दूनी 50 इंटू
11 7 77 बचा हमारा कितना, लाइक ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा तो अपन थोड़ा इजी वे में जाते हैं इसको। ये हो गया 27 इंटू 11, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 5 दूनी 10, 11 12 13 इंटू 11, करेक्ट। तो 0, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 33 और 5 38, हासिल 3, 11 1 11 12 13 14, 14,850, ठीक है। ये हो गया मेरा एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो मिनिमम पावर की बात करते हैं, मिनिमम कॉमन पावर, ठीक है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, 5 की पावर 2 आ रहा है, तो 5 की पावर 2 इंटू मिनिमम 3 की पावर कितनी है, 2 तो सब जगह कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, तो 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 3 यानी कि 75। तो आपका फाइनली एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना हो गया 14850 माइनस 75, मतलब 850 में से 75 माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ बचा 7 14, यानी कि 14,775 आंसर हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका 2, ठीक है ना। सिर्फ एलसीएम एचसीएम निकाल के माइनस करना था। हमसे कह रहा है दिस इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोग किसी पावर के ऊपर पावर की बात करते हैं, जैसे x की पावर a की पावर b है तो x की पावर a इंटू बी हो जाता है, करेक्ट, और x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है तो x की पावर a प्लस बी, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, जब पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, -3/4 की पावर 3 इंटू 4 -3/4 की पावर 12, करेक्ट। आंसर क्या दे रखा है, अच्छा सब जगह 3/4 दे रखा है, लेकिन देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ माइनस बाहर है, पावर के अंदर नहीं है, जबकि हमारा यहाँ पावर के अंदर आ रहा है। तो पावर के अंदर से अगर आप लिखोगे -1 की पावर 12 और 3/4 की पावर 12, क्योंकि 7 तो है ही नहीं पावर, हमारा 7 तो आ ही नहीं रहा, सम थोड़ी हो रहा है, बेस सेम थोड़ी है, जब सम करते हैं तब बेस सेम होनी चाहिए, राइट। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब भी पावर इवन होती है तो -1 की पावर इवन है, जैसे इवन इन द सेंस -1 की पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 है या 3 है या जो भी ऑड पावर है तो ये हमेशा -1 रहेगा, ठीक है। तो उस केस में ये इवन है तो ये +1 हो गया, और 3/4 की पावर 12, तो आंसर 3/4 की पावर 12, आंसर कौन सा हो गया आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 7 8, 8/3, मैं साथ में सॉल्व करता जा रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 5 या 15 1 16/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/9, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/9, तो 3 ऊपर चला गया, 3/8 5/16 और 9/2, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 16, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 प्लस 5 2 8 16 और 8 9 72, ठीक है। तो 11 और 72 73 और 3 83/16, ठीक है, लेकिन इसमें डिवीजन में दे रखा है तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, सब जगह 5 आ रहा है फर्स्ट डिजिट में, करेक्ट। फिर बचा कितना 3, तो 16 दूनी 32, तो सिर्फ एक ही बार जाएगा। अब जहाँ पे 1 आ रहा है वो देख लेंगे, सिर्फ 2 जगह 1 आ रहा है, बाकी जगह गलत है, तो COT थर्ड और फोर्थ आंसर गलत हो गए। अब 16 1 16 बचा कितना मेरा 14, तो 0 लगाएंगे तो 140 हो गया, तो 16 नंबर 144 होता है, राइट, लेकिन 140 है तो 16 से 8 टाइम्स जाएगा 126, राइट। तो जहाँ पे 8 आ रहा हो वही आंसर सही है। तो आंसर कौन सा सही है आपका 2, ठीक है। आंसर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमसे कह रहा है ये एक एक्सप्रेशन है, अगर आप अच्छे से देखो तो ये क्या लिखा है, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वही तो ये लिखा है। तो जो हमको दिया हुआ है 100, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 अंडर रूट में। ऐसे y प्लस जेड का दे रखा है तो y प्लस
जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 256, तो वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 16, ठीक है। एंड अब ये जो होता है वो हमारा एक फॉर्मूला क्या किस चीज का हो जाता है, वो हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो वो 400, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 20। फिर हमसे पूछ रहा है वाई जेड माइनस एक्स, तो इसके लिए मुझे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू चाहिए, तो तीन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 से मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, तो मेरी जेड की वैल्यू आ गई, तो जेड इक्वल्स टू 20 माइनस 10, आंसर आ गया आंसर आ गया मेरा 10, ठीक है। जैसे ही मेरा 10 की वैल्यू जेड की वैल्यू आ गई तो मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, y प्लस जेड इक्वल्स टू 16, तो y इक्वल्स टू 16 माइनस जेड यानी कि 16 माइनस 10, तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 6, y इक्वल्स टू 6 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था मेरा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 10, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई विच इज 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है, जेड की वैल्यू 10 है तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख देता हूँ 6 इंटू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 4, तो 60 माइनस 4 दैट इज 56, सो माय आंसर विल बी 56, क्वेश्चन आंसर 1 करेक्ट। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट। तो एज सुन एज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी कैन चेक ओके विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन से 2x minus 7 divided by 2 equals to minus 4.5, अपॉन 1 ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x minus 7 equals to minus 4.5 into 2, 45 दूनी 90, 9.0, 2x minus 7, so 2x equals to minus 9 plus 7 because 7 will come here and the sign will positive, so 2x equals to minus का 2, तो x equals to minus 1, correct. Now we can see x equals to minus 1 which equation satisfied, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 4 इंटू माइनस 1 तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 1/2 के बराबर है क्या, नहीं है, आंसर गलत है। अब मैं यहाँ दूसरी क्वेश्चन में रखता हूँ 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 3, तो इफेक्टिवली प्लस 1, जबकि आंसर में क्या है माइनस 1, तो ये भी गलत है। 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, तो आंसर ये थर्ड मेरा सही है। फिर भी अगर आप चाहो तो फोर्थ चेक कर सकते हो, प्लस 1 इक्वल्स टू 6, तो माइनस 5 प्लस 1 दैट इज माइनस 4 इक्वल्स टू 6, दैट कैन नेवर बी इक्वल्स, राइट, सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। The question number 8, a factory require 84 machine to produce a certain number of article, ये हम लोग उसी से करेंगे जो हम करते थे मैन, या मैन बोलो या मशीन बोलो, डेज या वर्क इक्वल्स टू मशीन डेज और वर्क, करेक्ट। तो वर्क दोनों सेम है, ठीक है, तो W1 W2 वर्क तो सेम है, सेम वर्क है। तो पहले हम लोग ले रहे थे 84 मशीन, तो हमको लग रहा था 126 डेज। अब हमको मशीन देखना है कितना लगेगा, वो बोल रहा है मोर और लेस मशीन, करेक्ट, वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस, तो हमको टोटल मशीन नहीं चाहिए, कितना 84 में कितना कम या ज़्यादा करना है वो चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो हमको वर्क कितने दिन में करना है 108 में, ठीक है ना। तो 12 डायरेक्ट हम लोग m2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 84 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 108, तो 12 नंबर 108 12 सत्ते 84, और 9 से अगर इसको काटोगे तो 9 1 9 बचे 3 9 चौक 36, है ना। तो m2 इक्वल्स टू 7 चौक 28 2 7 1 7 8 9, ठीक है, तो 98। लेकिन क्या ये आंसर है, जल्दी से आंसर 98 मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसने बोला है हाउ मेनी मोर और लेस, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, वस्तुओं की उतनी संख्या 108 दिन में निर्मित करने के लिए, उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक और कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, और अधिक और कम, तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन कम ज़्यादा कर रहे हैं, पहले 84 थी अब 98 आ गई, तो m2 माइनस m1 करना है आपको, तो 98 माइनस 84 दैट इज 14, तो 14 मोर, आंसर कौन सा होगा आपका
थर्ड। लैंग्वेज पे प्रॉपर ध्यान दे के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। कह रहा है 9th क्वेश्चन में ये बोल, एक इक्वेशन दे दिया, बोल रहा है सॉल्व करो। अब देखिए इक्वेशन में कैसा कैसा रायता फैला रखा है यहाँ। देखिए 2x यहाँ कॉमन आ जाएगा, दो में से ये 8x यहाँ आ गया, x सब जगह पे, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सब 2 के फैक्टर लिखे हुए हैं। तो हर जगह से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर से मैंने 2x, ऊपर से तो मैं y भी कॉमन लूंगा, ठीक है ना। तो सॉरी, तो मैं यहाँ पे 2x के साथ साथ ऊपर y भी कॉमन ले लेना, 2xy कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा फर्स्ट टर्म में, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, x पूरा ही चला गया, और y क्यू में से क्या बचा, y स्क्वायर। तो 24 में से कितना बचा, 12, डिवाइड कर देते हैं ना, x चला गया और ये y बचा, राइट। माइनस 64 में से 32 दूनी 64, x चला गया और y भी चला गया, करेक्ट। नीचे 2x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, y प्लस अब 8, राइट, x तो पूरा चला ही गया, तो ये 2x से मेरा 2x कैंसिल हो गया, तो ऊपर मेरा क्या बचा सिर्फ यहाँ पे y, राइट। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें से मैं एक और 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया y स्क्वायर 6y माइनस 16 अपॉन y प्लस 8। इफेक्टिवली y प्लस 8 ऊपर वाली इक्वेशन के फैक्टर भी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2y, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8y माइनस 2y माइनस 16 अपॉन y प्लस 8, करेक्ट। मल्टीप्लाई 16 चाहिए, समेशन 6 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 6 आ गया माइनस का, और 8 में से 2 गए तो 6। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, y कॉमन ले लिया, y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 8, करेक्ट, y प्लस 8। तो ऊपर से y प्लस 8 2y टाइम्स y प्लस 8 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा y माइनस 2 अपॉन y प्लस 8, y प्लस 8 से y प्लस 8 कैंसिल हो गया, 2y टाइम्स y माइनस 2। आंसर कौन सा हो गया आपका, सेकेंड, करेक्ट। if the coefficient of x and y and xy in sum of the expression this and this, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा अलग से लिखते जाओ एक्सप्रेशन को। उससे होता ये है कि गलतियां होने के चांस कम हो जाते हैं, बस आपका लिखने भर का टाइम जाता है, ठीक है। अरे यार सॉरी, 3y माइनस 4x प्लस 2xy, करेक्ट। और तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3xy माइनस 5। अब हमसे एक्स वाई जेड के फैक्टर बोल रहा है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमसे एक्स वाई जेड के फैक्टर बोल रहा है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू ये रहा ये रहा ये रहा, तो हम ये 3 को लिखेंगे, 5x माइनस 4x प्लस 2x, राइट। तो 5 में से 4 गया तो 1x बचा और 2x, तो 3x, x का फैक्टर आ गया। अब हम y का फैक्टर देखते हैं, तो y के फैक्टर के लिए मैं वापस एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। y का एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, इस लास्ट की इक्वेशन में कोई y का फैक्टर है ही नहीं, तो माइनस का 7y और प्लस 3y, ठीक है नहीं। तो इफेक्टिवली कितना हो गया, माइनस 4y, ठीक है ना। और xy ऊपर तो है ही नहीं, तो प्लस का 2xy और माइनस का 3xy, तो माइनस का xy। अब हमसे कह रहा है पी क्यू आर जो है वो xy और xy के फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, x का फैक्टर क्या है 3, तो p की वैल्यू हो गई 3, q की वैल्यू -4 और r की वैल्यू -1, माइनस है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो तीनों वैल्यूज को रख देते हैं, p प्लस -4 और माइनस के साथ -1। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा कितना आ गया, ये 3 - 4, करेक्ट। और ये माइनस माइनस कितना हो गया, +1। तो इफेक्टिवली 3 + 1 4 और 4, आंसर कितना हो गया 0, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस फेसेस एज ऑफ द पॉलीहाइड्रोन आर रेस्पेक्टिवली 10, x एंड 15, देन द वैल्यू ऑफ 3x - 8। तो इसका आयलर फॉर्मूला हम लगा देंगे, फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल्स टू 2 + एजेस। तो हमको वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं 10
और फेस हमको दिए हुए फेजेस हमको दिए हुए हैं x, 2 प्लस एजेस हमको दिए हुए हैं 15। तो इफेक्टिवली x की वैल्यू कितनी हो गई 17 माइनस 10 दैट इज 7। तो 3 इंटू 7 माइनस 8, 21 माइनस 8, आंसर आ गया आपका 13। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट। The two interior angle of same side of a transverse and intersecting two parallel lines are in ratio is 2:7. If the greater angle is y, then the value of 3y minus 40 is। कह रहा है कि कोई दो लाइन है, इनको एक कोई लाइन कट कर रही है, करेक्ट। अब ये जो लाइन कट कर रही है, इसके जो जो इंटरनल एंगल है मैंने कह दिया ए और बी, ठीक। इनका रेशियो जो है वो इन्होंने दिया हुआ है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2/7। और हम ये भी जानते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है मेरा हमेशा 180, जब भी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ग्रेटर एंगल इज y, तो इनमें से हमको नहीं पता a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम यहाँ से v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 इंटू a, ठीक है। तो a प्लस 7/2 b a इक्वल्स टू 180, बी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, तो 2a प्लस 7a इक्वल्स टू 18 दूनी 36, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 9a इक्वल्स टू 360, तो a इक्वल्स टू 9 चौक 36, 40 एंगल आ गया मेरा a, और a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है मेरा 180 तो b इक्वल्स टू 1 माइनस a, तो b इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो b इक्वल्स टू 140, जो कि मेरा क्या होगा बाई, क्योंकि इसने क्या बोला है द ग्रेटर एंगल इज बाई। तो बाई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 140 माइनस 40, इसी की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को, 14 28 14 42 माइनस 40, तो इफेक्टिवली आंसर कितना हो गया 380, ऑप्शन 4। Side QR of triangle PQR is produced to the point S। मेरे पास एक ट्रायंगल था जिसकी साइड को मैंने PQR, अब PQ को मैंने कहां तक बढ़ा दिया साइड QR, ओके, नाम गलत दे दिया मैंने यहां, मुझे लगा PQ, ठीक है। तो PQR, तो QR को मैंने कहां तक बढ़ा दिया यहां तक S तक, and ray RT is drawn perpendicular to the side PR such that TRS, मतलब कोई एंगल बनेगा यहाँ पे TRS is an acute angle, मतलब less than 90 if angle P, angle Q, angle R is 3x 2x and x, then the value of TRS, ये हमको निकालना है A, करेक्ट। इसको मैं तो ये एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो हम यहां पे ये जानते भी हैं वैसे 3x प्लस 2x इक्वल्स टू a हो जाएगा, जो ये a प्लस जो भी 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लाइक डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इंटरनल एंगल सम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होगा 180, तो 6x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 6 18 30, राइट। तो एक P एंगल हो गया, एंगल P जो हो गया वो 90, एंगल Q इक्वल्स टू हो गया 3 दूनी 6 60, और एंगल R जो था वो हो गया मेरा 30 डिग्री, करेक्ट। अब या तो आप ऐसे कर लो, ये 90 है ये 30 है तो 120, तो ये कितना बचा 60, टोटल सम कितना होगा ये वाला 180, करेक्ट। या तो आप ऐसे करके आंसर कर लो, आंसर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। और या फिर आप इन दोनों का सम करके और इन दोनों को क्योंकि ये दोनों इंटरनल एंगल जो हम ट्रायंगल में जो पढ़ते हैं वो यही तो पढ़ते हैं, इन दोनों का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, और इसमें एक एंगल 90 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे भी कर लो आप, तो फाइनली आंसर कौन सा आएगा आपका 60 डिग्री। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
PQRS is a quadrilateral in which PQ and PS, PQ equals to PS, right, and RQ equals to RS. एक कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, मैं पहले से ही ऐसा बना ले रहा हूं जिससे आपको याद रहे, PQRS. अब हमसे कह रहा है PQ जो है वो PS के बराबर है, ठीक है ना, और यहाँ पे RQ जो है वो RS के बराबर है, ठीक है नहीं. अब हमसे कह रहा है कि कौन सा सही है, PQRS इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमको इनके क्या करने हैं, वो खींचने हैं इनके डायगोनल, ठीक. तो डायगोनल खींचे तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे. PQRS इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक. PR एंड QS आर इक्वल बट डू नॉट बाइसेक्ट, इक्वल होते ही नहीं है, ठीक है. P, अब ये थर्ड और फोर्थ में मुझे डाउट था, लेकिन सीटेट ने जो ऑप्शन माना है वो फोर्थ माना है, लेकिन ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं दैट आई डोंट नो, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास. तो ये कह रहा है PR एंड QS, ये QS हो गया, ये PR हो गया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होते हैं 100% परपेंडिकुलर होते हैं, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक. मिड पॉइंट से तो कोई दिक्कत है नहीं. ऐसे ही PR एंड QS आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है. तो PR का भी है और QS का भी है, ठीक. लेकिन यहाँ पे लाइक QS का इन्होंने फोर्थ ऑप्शन इसीलिए माना है, सॉरी मैं कंफ्यूज था इसमें, सॉरी. तो PR का ये मिड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि PR को ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं काइट के जो भी डायगोनल है, लेकिन QS जो है उसको बाइसेक्ट करता है. तो ये आपस में एक डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है नहीं. समझ गए ना. ये लाइक काइट के जो डायगोनल होते हैं हमारे, मैं एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूँ, जो काइट के डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे भी मिलते हैं, और ये छोटा वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है. तो वही इन्होंने बोला है QS के रेस्पेक्ट में, ठीक है. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक. अब हमारा एक कोई पैरेललोग्राम हमको जहां पे दिया हुआ है, ठीक. अब हमसे कह रहा है इनके जो डायगोनल हैं वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. हमसे ये ABC और ये D, AOB 70 डिग्री, मतलब ये जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, और DAC, राइट, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 32, और DBC ये हमको दिया हुआ है बाई. देन द वैल्यू ऑफ, मतलब इफेक्टिवली मेरे को बाई की वैल्यू निकालना है. तो यहां से अगर बाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से आपको याद होगा कि लाइक अगर सिर्फ ये वाली लाइन लेता हूं जिसमें कि एक एंगल 70 है तो दूसरा एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे, 180 माइनस 70 तो 110. तो इफेक्टिवली ये एंगल कितना हो गया, 110. तो ये इंटरनल एंगल हो गया मेरा 110. और पैरेललोग्राम है तो साइड्स आपस में पैरेलल हैं. इसमें जब कोई भी दो साइड्स पैरेलल हैं, एक कोई तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो ये जेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो बाई एंगल है वो आपका ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला बनाने को मैंने ये जानबूझ के इतना बड़ा किया जिससे आप अच्छे से देख पाओ. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बाई. अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगा लूँ तो कितना हो जाएगा, y प्लस 32 प्लस 110 इक्वल्स टू 180. तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 110 माइनस 32. तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना यहाँ से, लाइक 70 माइनस 32. y इक्वल्स टू 10 में से 2 गए तो 8 बचा आपका, और यहाँ पे कितना रह गया 6 में से 3 गया तो 3. तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 38. तो 2 बाई प्लस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 2 इंटू 38 प्लस 15. 38 दूनी 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 15, 76 और 15 81 और 10 91. तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, फर्स्ट 91. ठीक है. वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है आपको समझ में आया ना, कि लाइक ये दिया हुआ है तो इसमें से इसका बाकी का हमने 170 से 110 निकाल लिया ये वाला एंगल, और ये जेड एंगल के थ्रू ये वाई हो गया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने बस. ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आंसर
y की वैल्यू निकाल ली। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 72 एंड वन ऑफ इट्स साइड्स, हाइपोटेनियस को छोड़ के 18, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइट, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब हाइपोटेनियस के अलावा एक साइड दी हुई है तो मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो 18 इंटू बेस। अब मुझे बेस निकालना है और बिना बेस निकाले मैं एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो मुझे पेरीमीट्री दी हुई है। पेरीमीट्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, मतलब तीनों साइडों का सम दिया हुआ है। अब एक साइड मुझे दी गई है परपेंडिकुलर प्लस मेरे को परपेंडिकुलर मैंने माना तो बेस प्लस हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 72 माइनस कितना कर दूंगा मैं 18, तो बेस प्लस हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 54, करेक्ट। 12 में से 8 गए तो 4 और 6 में से गया तो 5, ये आ गया मेरा एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस एक और इक्वेशन जो हमको मालूम है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू इसमें रख दूँ तो ये कितना हो गया 54 माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो मेरे को मालूम ही है 18 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, b का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मैं बेस को इधर उठा के ठीक है नहीं, तो उस केस में ये कितना हो गया 18 का स्क्वायर, तो ये मेरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि एक ब्रैकेट में मैं इनको सम करूंगा और एक ब्रैकेट में मैं इनको सबट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, लाइक 15 का 225, 26 का 16 का 256, 18 का 324, ठीक है ना। तो 54 ये आपस में कट गया मेरा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 54 माइनस 2b, तो ये हो गया मेरा 324, ठीक है। और या फिर आप इसको 324 ना लिख के बेटर है कि 18 ही लिखो, तो हम लोग जल्दी से इसको काट कूट लेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया 18 इंटू 18, 54 माइनस 2b इक्वल्स टू, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, 18 इंटू 18 बटे 54, 18 दूनी 36, 18 थी 54 और 3 छके 18, तो 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कैसे कर लेंगे, 54 माइनस 6 इक्वल्स टू 2b, इसको इधर ले गए उसको उधर ले आए, ठीक है। तो 2b इक्वल्स टू कितना हो गया ये मेरा 48, इफेक्टिवली बेस इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 24, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एरिया ही तो निकालना था, 1/2 18 इंटू 24, तो ये हो गया 12, 12 8 96, 9 12 1 12 और 9 21, 216, तो आंसर हो गया 4th, ठीक है। सारी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी इसमें। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ सेम बेस ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हमको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ है कि एक कोई पैरेललोग्राम है और उसी पे हमारा क्या बन रहा है ट्रायंगल। अब हमको नहीं पता ट्रायंगल कैसे बना रखा है, बट हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है और इसी बेस पे मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या है कि पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे तब हमारे पैरेललोग्राम का एरिया आता है, ठीक है नहीं। पैरेलल लाइक दोनों सेम बेस पे तो एरिया सेम रहेगा, सॉरी 2 टाइम्स नहीं करेंगे, एरिया सेम रहेगा। अ ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो हो सकता है वो और ऊपर हो या नीचे हो, जैसे भी बना हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसने बोला है अ पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन सेम बेस, ठीक, इसलिए ज्योमेट्री इज नॉट क्लियर, ठीक। द लेंथ इज 50, मुझे ये 50 दिया हुआ है, एंड आर इक्वल इन एरिया, दोनों इक्वल हैं। ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वही मेरा पैरेललोग्राम का एरिया है। इफ अदर साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन लेंथ ऑफ 14 एंड 48, तो ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे पता चल गई, लाइक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर मैं ए बी एंड सी कह लूँ तो रेस्पेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ 50 14 एंड 48, ठीक। देन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग, अब मुझे पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा,
ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अब ये भी किया था हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में, और पैरेललोग्राम का कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाता है उसका। तो वहां से मैं एरिया इक्वल करके हाइट निकाल सकता हूं, क्योंकि बेस तो मुझे मालूम है 50, लेकिन एरिया नहीं है मेरे पास। तो ट्रायंगल का एरिया हम यहाँ पे हाफ पेरीमीटर फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि तीनों साइड दी हुई है मुझे, और जब तीनों साइड दी हुई हैं तो s इक्वल्स टू हम लोग क्या करते थे हाफ पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 प्लस 14 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू आपका 50 और 48 98 और 14 लाइक 112/2, यानी कि ये हो गया आपका 56। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे हाफ पेरीमीटर की फॉर्म में, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला आएगा 56 s, यानी कि 56 माइनस 50, 56 माइनस 14 और 56 माइनस तीसरी साइड कितनी थी मेरी 48, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ब्रैकेट में जो आया वो आया 56, यहां से आया 6, यहां से 14 14 थी 42, 14 चौक 56, राइट। तो 42 बचा मेरा, और ये इसमें से गया तो ये 6 और 2 8, करेक्ट। तो हमको अब इसका अंडर रूट लेना है, तो 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, तो मेरा पहले से ही है 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ 42 को, और 8। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 बार 8 हो गया, तो इफेक्टिवली अंडर रूट कितना आ गया 8, 2 बार 7 हो गया तो 7, और 2 बार 6 हो गया तो 6। ठीक है, ये आ गया मेरा एरिया, ये मैंने एरिया निकाल लिया। अब ये मैं अगले क्वेश्चन में घुस जा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, और ये एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो पैरेललोग्राम का एरिया दोनों क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, तो हाइट मुझे निकालनी है, तो एरिया अपॉन बेस, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 50। ठीक है, यही तो हो गया मेरा। तो यहां से 2 तिया 6 और ये हो गया 25, अच्छा डिवाइडेड बाई 25 की फॉर्म में है, 5 की फॉर्म में भी मुश्किल आएगा। ठीक है, 8 56 इंटू 3/25, तो 3 6 6 12 6 18, करेक्ट। बचा 1 है ना, और 5 या 15 और 1 16, 168/25, आंसर हो गया मेरा 2। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स इज दिस एंड दिस, देन द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी प्लस वी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और ये इनका तीनों का एक एक का हमको दिया हुआ है, तो तीनों को सम कर देंगे। 120 प्लस 60 प्लस 72, तो 2 टाइम्स ऑफ 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 70 लाइक 250 एंड 252 252, तो इफेक्टिवली 2 टाइम्स हो रहा है, तो 4 5 दूनी 10, बचा 1 2 दूनी 4 और 1 5, 504। आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम विद अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ किंग। किंग हमारे कितने होते हैं, 4 के होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड और अब ब्लैक कार्ड। अच्छा, तो ब्लैक कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं 26। ठीक है, अब 26 होते हैं वो इंक्लूडिंग किंग होते हैं, तो इफेक्टिवली हमारे 4 में से अब कितने बचे, सिर्फ 2, तो टोटल हमारे जो कार्ड नहीं आने चाहिए वो नॉट रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो है 28, 26 और 2 28, टोटल 28 नहीं आने चाहिए। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर, मतलब इनमें से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है मेरे को, तो 28 जो कि नहीं हो सकते। ठीक है, तेरे 26 ब्लैक हो गए जिनमें कि मेरा किंग इंक्लूड था, और 2 रेड वाले किंग हो गए, करेक्ट। तो टोटल 28 हो गए, कितने में से 52 में से, तो 2 से काटे तो 14, और ये हो गया 36, ये हो गया 7 और ये हो गया 13। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है,
39। हमको मीन दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन का, तो हम यहाँ पे मीन को लिख लेते हैं। मीन कैसे होता है? सम। तो x प्लस 1 प्लस 33 प्लस 44 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, प्लस 46 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट, डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 39। ठीक है, 29 प्लस 1 30 प्लस x और x, तो मैं लिख सकता हूँ 3x। ठीक है, ये 33, ये 44 और ये 3 और ये 6 और ये 46, तो 46 एंड 44 कितना हो गया आपका? 50, तो ये हो गया 90। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों x हो गए आपके और ये दोनों वैल्यू हो गई। तो बचा क्या मेरा? फिर 33 बचा, 3 बचा और 6 बचा। 36 और 6 42, करेक्ट, इक्वल्स टू 39 इंटू 7। तो 90 और 40, नहीं 90 और 120 और 40, 160 162, 3x प्लस 162 इक्वल्स टू 9 7 63 की 3 6 और 7 दिया 21, 21 और 6 27। तो इफेक्टिवली 3x इक्वल्स टू 273 माइनस 162, तो 3 में से ये 1 और 1, तो x इक्वल्स टू 111 अपॉन 3, 3 3 के 9 और 3 7 21, तो x की वैल्यू मेरी ये आ गई। तो इसके हिसाब से नंबर कितना बन गया? x की वैल्यू रखता जा रहा हूँ मैं साथ में, 37 और 1 38, ये हो गया 33, ये हो गया 44 और 44 के बाद 37 और 3 40 और 37 और 6 43 और ये 46। फिर हमसे कह रहा है माध्य बताना है, तो हमको इनको सबको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर होगा 29, फिर हो गया 33, फिर हो गया मेरा 38, फिर 38 के बाद हो गया मेरा 40, फिर 43 44 और 46। कैसे निकालते हैं मीडियन? अगर ऑड नंबर है तो n/2 प्लस 1, ठीक है ना, तो 7 है n प्लस 1/2, सॉरी, कैसे निकालते हैं हम लोग? 7 है मेरे पास, ऑड है, तो n प्लस 1/2, यानी कि 7 प्लस 1/2 8/2, दैट इज 4th, मतलब 4th डिजिट जो होगी, 3 इधर छोड़ दो, 4th डिजिट 40। आंसर कौन सा हो गया आपका? सेकेंड। ठीक, तो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।